ये भूत का तालाब है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। जब मैं पहली बार अपने ननिहाल पहुंची थी तो मुझे नहीं पता था कि उस गांव में एक ऐसा राज छुपा है जो आज तक कोई नहीं बोलता। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत और बीच में एक पुराना तालाब। दिन में वो शांत लगता था, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं उस तालाब में किसी की आत्मा बसी है। मैंने चुपचाप घर से निकलने का तय किया। चांदनी में तालाब की सतह पर हल्की लहरें थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैं किनारे पहुंची और वहीं पर एक टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। किसी औरत की लग रही थी। मैंने नीचे झुककर उसे उठाया ही था कि पानी में से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी पर साफ। मदद करो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई डूब गया है। मैंने टॉर्च जलाई, लेकिन तालाब बिल्कुल शांत था। तभी किसी ने मेरे पीछे से कहा, रात में यहाँ नहीं आते। मैं पलटी। वो बुजुर्ग चौकीदार था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। बोला, जिस औरत की चप्पल तूने उठाई है वो आज भी इंतजार कर रही है। मैं डर के मारे पीछे हटी और देखा मेरी हथेली में जो चप्पल थी वो अब भीगी हुई थी, पर मैंने तो उसे सूखी उठाई थी। चौकीदार बोला, 5 साल पहले इसी तालाब में एक औरत डूब गई थी। कोई नहीं जानता कैसे, बस हर साल उसकी आवाज लौटती है। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। कदमों की आहट, पानी में लहरें तेज हो गई, जैसे कोई गुस्से में उठ रहा हो। अचानक तालाब के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली और देखा एक सफेद साड़ी में भीगा चेहरा ऊपर आ रहा था। उसकी आंखें मुझ पर थीं। मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने हाथ बढ़ाया, जैसे मुझे खींचना चाहती हो। तभी चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे खींच लिया। हम भागे। पीछे से पानी का छपाका हुआ, जैसे कोई बाहर निकला हो। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया, पर दूर घंटी बजी। किसी ने बाहर से धीमे से पुकारा, मेरी चप्पल। मैंने खिड़की से झांका। दरवाजे के पास वही भीगी चप्पल रखी थी और कीचड़ से कोई गीले पैर के निशान भीतर तक चले गए थे। अगली सुबह जब सबको बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। तालाब के पास गए तो वहां कुछ नहीं था, बस पानी पर वही लहरें और एक हल्की सी आवाज, मदद करो। आज तक जब भी सावन की रात आती है मैं उस तालाब से दूर रहती हूँ, पर कभी-कभी हवा सरसराती है और लगता है जैसे वो अब भी मुझे ढूंढ रही है।